इस्लाम का मजाक साडे इस्लाम का मजाक। हाँ तो डर क्यों, क्या चल रहा है आजकल पाकिस्तान के अंदर? तो बगैरती चल रही है, वैसे ये कौन सा नई बात है जी? तो फिर मेरे जिगर के गोल गप्पो, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा इस बगैरती के बारे में। इसको आंटी कह लो, बच्ची कह लो, यार जो मर्जी कह लो, या आप लोग लड़की कह लो। जिनको इसके बारे में नहीं पता वो पता नहीं सूखी चरस को भंग के अंदर मिला के पीते हैं। जो मुल्क की बातों का पता होना चाहिए आप लोगों को। तो फिर सीधे बदरी होकर बैठ जाओ, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या सीन क्या है। और हाँ, आज हम लोग पाकिस्तान के स्ट्रीम लेवल के यकों के ऊपर बात करने वाले हैं। और हाँ, ये गाड़ी ने भाई साहब अपने बंदे का जड़ से उखाड़ दिया है। हाँ जी भाई साहब, उजार उखाड़ दिया है। उसके बारे में आपको एंड में बताता हूँ। पहले इन यकों का मुआयना कर लेते हैं हम लोग, जो अपने को बहुत बड़े चलाक समझते हैं। पता नहीं वो चलाक हैं या तुक वाले जहाज हैं। वैसे आपस की बात है, बनते इनके लितर ही हैं जी। आप लोग बस यहाँ पे सीन चेक करो, यहाँ पे चल क्या रहा है और हुआ क्या है। सबसे पहले तो ये भाई साहब की जरा बात सुने। इस्लाम का मजाक। अच्छा, इस तुक वाले जहाज का कहना है कि ये इस्लाम का मजाक है। ये वो बंदे हैं जिनको इस्लाम के बारे में पता कुछ नहीं होता, लेकिन फ्री में इनको अपनी बाजी पेश करनी होती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन सीन क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको डरी लड़की नजर आ रही है ना, ये अपने मियाँ के साथ शॉपिंग करने गई और बाद में किसी होटल चले गए। उसने कोई अरबी ड्रेस पहना हुआ था और उनके ऊपर अरबी जुबान के अंदर हलवा शलवा लिखा हुआ था। भी नजर आ रहा है कि पूरी कमीज के ऊपर सिर्फ हलवा हलवा लिखा हुआ है, वो भी रंग बिरंगा, जिसका मतलब बनता है खूबसूरत। वहाँ पे फिर कोई शौक है पाकिस्तानी, उसकी उस कमीज को देख के बहुत ही शौके हो गए। कहते हैं अगर इसने यहाँ पे गुस्ताखी कर दी है, इसने अपने कपड़ों के ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई है। वाह भाई वाह, मतलब कि यक्को छक्को, अगर तुम लोगों को इस्लाम का इतना ही पता, पहले ये तो पढ़ लो के ऊपर लिखा हुआ क्या ड्रेस के ऊपर। हौसले वाला काम तो इनके अंदर है नहीं, बस चुर्म चलने वाला कीड़ा ही होता है इनके अंदर। वहाँ पे कुछ बंदे कह रहे थे कि इसकी गर्दन ही उतार दो। लड़की बेचारी वहाँ पे इतनी सहम गई और रो के फिर एक लेडी कांस्टेबल आई और उसने उसको वहाँ से बचाया। ये तो होगी मेन स्टोरी। आप लोग आ जाओ यहाँ पे अपनी मुल्क की बगैरती पे। हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुताबिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुताबिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बायस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा आज तक बातें साल मास्क नहीं पहनेंगे, तो ये ने हमें माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमानों के कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीवी घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइमी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा से कभी नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे एक बात की समझ नहीं है कि औरत जो है ना किस बात की माफी मांग रही है। वो गलती जो इसने की भी नहीं है बेचारी ने। यहाँ पे माफी तो बगैरतों की बनती थी, उन्होंने ये सारी यक्की चलाई है। यहाँ पे किसी खोती के बच्चों पहले देख तो लो कि लिखा हुआ क्या है। यानी कि बच्चे अपना बेड़ा समूह उठाते हैं, बगैर कोई सोचे समझे काम डाल देते हैं। बेचारी औरत को पूरे मुल्क के अंदर जलील और ख्वार कर दिया लोगों ने, ऊपर से माफिया भी उससे मंगवा रहे हैं। जितने भी यहाँ पे दाढ़ियों वाले बैठे हुए हैं ना, जो होटल में रोला डाल रहे थे, इन सब के ऊपर हरासमेंट का पर्चा होना चाहिए और इनको उठा के अंदर फेंको, ताकि इनको भी पता चले कि बगैर वेरिफिकेशन के कैसे कोई बात कर देते हैं, किसी औरत की इज्जत को ऐसे कैसे जलील कर लेते हैं। इनके हिसाब से तो अगर कोई बंदा इनको अरबी में गाली भी निकाले, ये तो उनको अपनी बाजी पेश कर देंगे ना। मतलब अजीब पैंचो फुद्दू लोग हैं ये भी। यहाँ पे फिर बोलार कार्ड सही कहता है ना। दोस्तों की हालचाल दोस्तों ठीक हो, मैं थाईलैंड आया, ये भैन जाके मत्थे लगे मेरे तो कहंदियां सब तो पहले थाईलैंड ਦਾ ਸੂਲ ਹੈ ਬੜੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਹਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਮਾਉ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, हराम खाओ कहाँ जाके दुनिया ठीक होगी। खैर इसको छोड़े, उसके बाद आप आ जाए नूनू काटने वाली आंटी पे। और मुझे तो ये समझ आ रही है कि अपने पाकिस्तान में पैंचो चल क्या रहा है। यहाँ पे तो वैसे कोई न्यू ही चैन चक्कर खुला हुआ है। तो सीन कुछ ऐसे हुआ है कि एक बंदे की शादी हुई और उसको 2-3 बच्चे भी थे, लेकिन उसके अंदर के कीड़ों ने चुल मचाई और बहुत हैवी किस्म की चोप करवाई कि तू दूसरी शादी कर ले। तो फिर भाई साहब बुरी किस्मत इस बंदे ने दूसरी शादी कर ली, वो भी अपनी पहली बेगम को बताए बगैर। फिर उसकी पहली बेगम ने उसका उधार ही काट दिया। उसने बोला ना रहेगा बांस और ना बजेगा ठोका। बड़ी उसको भी आग लगी हुई थी दूसरी शादी की। अब आप सोच रहे हो कि आंटी ने सारी गेम डाली कैसे। वल्लाह अभी भी सब्र करें, वो भी बताता हूँ। तो फिर बाबा जी सीन कुछ इस तरह से हुआ है। तो फिर उस बंदे ने जिस टाइम दूसरी शादी की है ना, और फिर जब अपनी न्यू बेगम को क्लिमचू डाल के थक गया ना, तो उसको याद है कि यार मेरी एक बेगम भी है और मेरे कुछ बच्चे भी हैं। फिर उसने ऐसे स्कीम लगाई कि उसने कहा कि मैं उसको बता देता हूँ। उसने बता दिया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। उसने भी बोला यार कोई मसला नहीं है, पहले भी मेरे खामन थे, भी मेरे खामन है, आज मैं आपकी दावत शावत करती हूँ। फिर भाई साहब इस बंदे की किस्मत बुरी थी, चला गया और उसकी बेगम ने उसके लिए बहुत कुछ बनाया, हलवा सेवइयां कस्टर्ड और भी बहुत कुछ। ये सब खाते ही वहाँ पे लम्बा हो गया, क्योंकि भाई साहब इन सब में नशे की दवा मिली हुई थी। जैसे ही भाई साहब बेहोश हुआ, इसकी बीवी ने इसके वो पैर शर बांध दिए और फिर किसी सही तेज सी चीज के साथ उसका औजार ही काट दिया। सिर्फ बाबा जी काटे नहीं है, बड़ी को तेज आंटी थी, उसको काट के शापर के अंदर पैक करके कहीं अपने साथ ही ले गई है। और फिर जब उस बंदे को पेन वगैरह महसूस हुई है, उसने धुंधली आंखों से ना नीचे देखा, तो उसका नूनू ही गायब।